आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है वेद और सूची 2 में है वेदों के बारे में। अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। ऋग्वेद। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद। यजुस शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। सामवेद। साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में समाने से बचे रहे। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रचलित हुआ। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा चेतन। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत ईडा पिंगला शक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समानांतर दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार, लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है। हथौड़ा, छेनी, भाथी, थोकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन एवं हथियार आदि बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है उपवेद और सूची 2 में है संबंधित वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता धन्वंतरी हैं। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने, उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि हैं। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया गया है। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला इत्यादि का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद के 2 पाठों शौनक और पेपल्लद में संचरित हुए लगभग सभी स्तोत्र ऋग्वेद के स्तोत्रों के छंदों से रचित हैं। दोनों वेदों में इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमांडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों को उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द अर धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋक संहिता में 10 मंडल, बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोतों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है
और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। और सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, यह अथर्ववेद में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत आर्यों की सर्वप्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। रात के अनुसार विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंध थी। इसी कारण केपी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते हैं। रामशरण शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते हैं। उनका मानना है कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। इनके अनुसार विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति, विदत और परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद तथा इस पर लिखे गए ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व व माध्यन्दिनी से संबद्ध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को सांडिल्य कांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। जौ मुख्य अनाज था। शाकाहार का प्रचलन था। सोमरस अमृत जैसा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ? अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग साहित्य की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है। पहला है शिक्षा। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य को शिक्षा कहा जाता है। दूसरा है कल्पसूत्र। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों, सूत्र, फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। तीसरा है व्याकरण। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। चौथा है निरुक्त। भाषा विज्ञान क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पांचवा है छंद।
वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं। और छठा है ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में था। इनका जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने संभव हैं। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग हैं जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो कोई भी इसके प्रसंग सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, मूर्ति निर्माण महात्म्य एवं त्रिवेदों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? कई भूविज्ञानी मानते हैं और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि हजारों साल पहले सतलुज जो सिंधु नदी की सहायक नदी है और यमुना जो गंगा की सहायक नदी है के बीच एक विशाल नदी बहती थी जो हिमालय से होकर अरब सागर तक बहती थी। आज ये भूगर्भीय बदलाव के कारण सूख गई है। ऋग्वेद में इस नदी सरस्वती को नदीतमा की उपाधि दी गई है। उस सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विष्ट कहलाता था और विषों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान विस्पति होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, अतः ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के लिए प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष, पासे से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया।
जबकि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ही वासुदेव संप्रदाय एवं 6 दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और सूची 2 में है आधुनिक नाम। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से मुख्य नदियां निम्नलिखित हैं। क्रुमु का नाम है कुरुम, गोमती का नाम है गोमल, कुभा का नाम है काबुल, सुवास्तु का नाम है स्वात, वितास्ता का नाम है झेलम, आश्किनी का नाम है चिनाब, परुशनी का नाम है रावी, सुतुद्रु का नाम है सतलज और विपासा का नाम है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।